नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिली, जबकि हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। आज की बात करें तो आज भी कहीं बारिश हो सकती है, साथ ही ओले गिरने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, साथ ही आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर तीव्र बौछार होने की संभावना है। वहीं कुमाऊं मंडल के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज यह पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 90 रुपए 2 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रोहतपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 75 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग का मानव जीवन में महत्व और योग के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से साल 2015 में पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आज के दिन दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर जगह जगह योग दिवस मनाते हैं। मैसूर पैलेस में योग करेंगे पीएम। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में हजारों लोगों के साथ योग करेंगे। इस साल के योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग है। 75 हेरिटेज स्थलों पर होगा योग। उत्तराखंड के 75 हेरिटेज स्थलों पर आयोजित किया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने नैनीताल, केदारनाथ धाम एवं हर की पैड़ी हरिद्वार को राष्ट्रीय महत्व के उन 75 विशिष्ट स्थलों में चयनित किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर से आयोजित किया जाएगा। परमार्थ निकेतन में योग करेंगे धामी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न योग संस्थान यथा भारतीय योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी प्रतिभाग करेंगे। हर की पैड़ी पर योग करेंगे गिरिराज सिंह। धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग महोत्सव की धूम रहेगी। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर पहली बार श्री गंगा सभा के तत्वावधान में योग महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी विधानसभा में योग करेंगी। अग्निपथ विवाद। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आज तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। जानकारी है कि तीनों प्रमुख अलग अलग पीएम से मिल सकते हैं। भारत गौरव ट्रेन। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए आज से भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने IRCTC को इसकी जिम्मेदारी दी है। ये ट्रेन दिल्ली से नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। भगवान राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को जाने वाली ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकलेगी और 18वें दिन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर ही वापस आ जाएगी। आज साल का सबसे लंबा दिन। आज खगोलीय घटना के लिहाज से साल का सबसे लंबा दिन होगा, जबकि रात सबसे छोटी होगी। ऐसा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होगा। आज सूर्योदय सुबह 5:38 पर और अस्त शाम 7:19 पर होगा। इस कारण इस दिन की अवधि 13 घंटे 41 मिनट की होगी और रात 10 घंटे 17 मिनट की होगी। सूर्य उत्तरायण के अधिकतम समय पर रहेगा। इसके बाद यह दक्षिणायन होगा। कुतुब मीनार पर होगा अध्ययन। कुतुब मीनार की परछाई 21 जून को दोपहर में क्यों नहीं बनती, इसको लेकर आज एक अध्ययन किया जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सर्वेक्षकों ने अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अनुरोध पर एक टीम बनी है। ये टीम पता लगाएगी क्या कुतुब मीनार एक निश्चित कोण पर झुका हुआ है या इसके पीछे कोई खगोलीय महत्व है। योग दिवस पर ये आयोजन रखा गया है। अग्निपथ प्रदर्शन। उत्तराखंड में गरमाया माहौल। गोपेश्वर में लगी सीएम गो बैक के नारे। दिल्ली रोड पर फंसी कई बसें। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर प्रदेश भर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा चाक चौबंद थी। वहीं चमोली में सीएम धामी को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर अग्निपथ योजना का विरोध जताया। हालांकि कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने प्रदर्शन करे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सीएम का दौरा संपन्न होने के बाद ही प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया। 12 साल की मासूम की करवा दी 2 शादियां। जब गर्भवती हुई तो खुला राज, एक गिरफ्तार। धारचूला में एक 12 साल की बच्ची के 2 बार शादी करवा दी गई। नाबालिग के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। अब बाल विकास विभाग के मामले का संज्ञान लेते ही पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला बेरीनाग पटवारी क्षेत्र का है। चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत पर बोले TSR, भगवान के हाथ में सब, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत सोमवार को रुड़की के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा में मरने वाले श्रद्धालुओं और अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया। चारधाम में हुई श्रद्धालु की मौत पर पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भगवान के हाथ में सब, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। योग के महर्षि ऋषिकेश में योग और बीटल्स का कॉकटेल। महर्षि महेश योगी की 84 कोटि आज बनी सबकी पसंद। महर्षि महेश योगी की वजह से भारत का योग देशों तक जा पहुंचा। ऋषिकेश को योग की राजधानी बनाने का श्रेय महर्षि महेश योगी और उनकी 84 कुटिया को जाना जाता है। महर्षि महेश योगी की 84 कुटिया में ब्रिटेन के रॉक बैंड बीटल्स की कई धुनें बनी, जिन्होंने दुनिया में धूम मचाई। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं की संख्या 22,54,000 पार। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या 22.5 लाख के पार पहुंच गई है। सोमवार शाम 8 बजे तक 22,54,856 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। 2019 की तुलना में इस बार मात्र 1.5 महीने में 2/3 तीर्थयात्री चार धामों पर पहुंच चुके हैं। अब तक हेमकुंड साहिब को मिलाकर कुल 23,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि 32 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। बैंक मैनेजर पर फायरिंग मामले में 3 गिरफ्तार। जान से मारने का था प्लान। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर थाना क्षेत्र में बीती 10 मई को बैंक मैनेजर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दोबारा से बैंक मैनेजर पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। देहरादून आबकारी विभाग का ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान। 3 दुकानों पर 30,000 का जुर्माना। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने शहर में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बरोटीवाला और हरिपुर में स्टॉक रजिस्टर का मिलान नहीं होने पर 30,000 का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने इसकी पुनरावृत्ति करने वालों पर आबकारी एक्ट में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रामनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नशा तस्कर। 86 नशीले इंजेक्शन हुए बरामद। उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। युवा नशा तस्करों के जाल में फंस अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नैनीताल जिले में इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने भी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बोर्ड में फेल हो चुके छात्रों को अटल आदर्श विद्यालय में नहीं मिल रहा प्रवेश, गहराया संकट। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं के सामने अपने भविष्य को लेकर बड़ा संकट गहरा गया। नए सत्र में इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इनके भविष्य पर संकट छाया हुआ है। 24 घंटे में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित। एक्टिव केसों की संख्या 160। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 160 हो गई है। वहीं 10 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। महायोगी के धाम केदारनाथ में योग की धूम। संजीव बलियान बोले, पीएम ने जन जन तक पहुँचाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मौके पर चारधाम में शुमार विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में भी योगाभ्यास किया गया। इस दौरान साधकों ने केदारनाथ मंदिर परिसर में योग किया। इसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी शिरकत की और योग कर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। उनके साथ आईटीबीपी के जवानों और तीर्थयात्रियों ने भी योगाभ्यास किया। सड़क हादसे में रामनगर के 5 युवकों की मौत। शाहजहांपुर के पास हुआ एक्सीडेंट। नैनीताल के रामनगर निवासी 5 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक यूपी के बिलग्राम शरीफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसा यूपी के शाहजहांपुर के पास हुआ। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चारधाम यात्रा पंजीकरण में टूर ऑपरेटर करे गोलमाल। एक मोबाइल नंबर पर हो रहे कई रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए टूर ऑपरेटर एक ही मोबाइल से कई तीर्थयात्रियों का पंजीकरण कर रहे हैं। यात्रियों का गलत ढंग से ऑनलाइन पंजीकरण करने का शासन ने संज्ञान लिया। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में उत्तराखंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन को पत्र भेजा है, जिसमें टूर ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण में प्रत्येक यात्री की व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। मौसम साफ होते ही हेमकुंड यात्रा सुचारू। घांगरिया से हेमकुंड रवाना हुए श्रद्धालु। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में आज मौसम खुलने पर यात्रा सुचारू कर दी गई है। हेमकुंड साहिब में बीते दिन जमकर बर्फबारी हुई थी, जिस कारण प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोक दिया था। यात्रा सुचारू होने पर आज सुबह घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए 2200 सिख श्रद्धालु रवाना किए गए। आईटीबीपी के जवानों ने टिहरी झील में बोट पर किया योग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया भर में योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में टिहरी से योग की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने टिहरी झील में बोट में बैठकर योग किया। देहरादून में शराब की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात एक शराब की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों की शराब समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि उस समय आग बुझा ली गई, जिससे आग अन्य दुकानों तक फैलने से बच गई। दूसरी शादी के लिए पति ने महिला को दिया 3 तलाक। मुकदमा दर्ज। बनबुलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी नीरज भाकुनी ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।